पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। More than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission, and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. Look. दोस्तों, बंगाल से जो खबर निकल के आ रही है उन्होंने दिल झकझोर कर रख दिया है। 3 बार की रही ममता बनर्जी जो बंगाल में मुख्यमंत्री रही, वो गंभीर आरोप लगा रही हैं उनके साथ किस तरह मारपीट की गई, उनके साथ किस तरह लात घूंसे चलाए गए। ये बहुत ही लोकतंत्र में सबसे काला दिन बताया जा रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बता रही हैं कि मुझे किस तरह से पीटा गया, किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई। ये है बंगाल की 3 बार रही मुख्यमंत्री। अभी से पहले आज जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो उनके जितने भी लोग कार्यकर्ता और लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडों के द्वारा ममता बनर्जी के साथ अभद्रता की गई, उनके साथ मारपीट की गई, वो खुद आरोप लगा रही हैं। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि 3 बार की रही मुख्यमंत्री, उन पर किस तरह से हमला किया गया, ये मीडिया के सामने वो खुद बता रही हैं। इस घटना के बाद पूरी राजनीति में उबाल आ गया, विपक्ष एकजुट हो गया है, वो बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र की लूट हुई है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। घनघोर अपमान है लोकतंत्र का, मैंडेट का, जिस तरह से ये सब किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था में इतने गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश में भी देखे और तमाम वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि बंगाल के अंदर तो ये चीज हुई, जैसे ही चुनाव बीजेपी जीतने लगी उसके बाद टीएमसी का पूरा ऑफिस दफ्तर फूंक डाला, जो ममता बनर्जी हैं उनके घर में लोग कुछ घुस गए, ये कुछ चल रहा है। जिस चीज का डर था, आखिर जिस बात का डर था कि अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतती है तो क्या कुछ होगा, वही सब कुछ हो रहा है जिस बात का डर था लोगों को। और जिस तरह से चीजें लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, लोगों के जिस तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प देखने को मिली है, तमाम वो चीजें सामने आई हैं जिसने लोगों का दिल झकझोर दिया है। ये लोकतंत्र नहीं है, इस तरह से लोकतंत्र में नहीं हो सकती। ये सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से डाका डाला गया है बंगाल के चुनाव में। और दूसरी तरफ जितनी फोर्स बॉर्डर पर नहीं लगाई जाती उससे कहीं ज्यादा फोर्स बंगाल के चुनाव में लगाई गई कि किसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को हराया जाए और हमें सरकार बनानी हो। इस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर। और दूसरी तरफ संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इस चीज का मजाक बनाया गया था कि इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार दे लेना। लेकिन ये सबसे गंभीर मसला है जब ममता बनर्जी को लगा कि पोलिंग जो काउंटिंग में देरी हो रही है, गिनती लेट हो रही है, तो उसके बाद से कितने ममता बनर्जी खुद चल के आई और वो अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की तो उनके साथ किस तरह की अभद्रता की गई। जब अंदर गई तो वो बता रही कि मेरे साथ अंदर मारपीट की गई, मेरे साथ लात घूंसे चलाए गए। ये एक चुनी हुई, जो 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, ये आरोप लगा रही हैं। सोचिए कि लोकतंत्र में कितना काला और शर्मनाक दिन है। ये लोग बोल रहे हैं ये गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। स्थिति बहुत ही नाजुक है बंगाल के अंदर। अभी तक काउंटिंग जारी है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं, लेकिन ये स्थिति साफ हो गई है कि क्या कुछ लोकतंत्र में हो रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, उनके नेताओं को टारगेट किया गया, ये है खुलेआम गुंडागर्दी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से ये
तांडव मचाया जा रहा है बंगाल के अंदर, ये सब देख रहे हैं। जिस गंभीर स्थिति का, गंभीर परिस्थिति का आने का जो अंदेशा था, लोग इसके लिए हमेशा डर रहे थे कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत गई तो और जो राज्यों में हो रहा है उसी तरह से यहाँ भी होगा। और वही स्थिति है कि जैसे ही बीजेपी को लगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अब तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो वो फिर उसी गुंडागर्दी पे उनके कार्यकर्ता उतर आए जिनसे उन्हें जो वो कर रहे हैं। ये स्थिति है अभी की बंगाल की। सोचिए, लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। हार जीत हो सकती है, स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या चुनी हुई जो 3 बार की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी पे जिस तरह से हमला किया गया, ये तो लोकतंत्र में बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा लोग बता रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। आप बताइए, तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है जैसे बीजेपी बंगाल में पहुंची है। सोचिए क्या कुछ होगा बंगाल के अंदर, ये भी कोई नहीं जान सकता। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।